तो जय हिंद भाई। एक बार फिर से सीआरपीएफ का एक नई भर्ती आया है। और ये जो सीआरपीएफ का जो भर्ती है, इसमें बहुत सारे लड़का मैसेज किया कि सर इसका फुल वीडियो बना दीजिए, जिसमें से कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो है, अब देख रहे हैं कि महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का भर्ती है। और ये बताया गया है कि सबसे पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है, ये बताया गया है कि ये जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विज्ञापन सूचना 8 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा, कब से होगा भाई? तो इसका ऑनलाइन जो स्टार्ट फॉर्म होगा 20 अप्रैल, यानी कि ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल से ये जो है स्टार्ट होगा। और 20 अप्रैल से लेकर ये 19 मई तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी कि 1 महीने के लिए आपके पास ये रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। और सवाल है कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें रहने वाला है, ये आप सबसे महत्वपूर्ण बातें समझिएगा कि इसमें जो है सरकार को एक ऐसे कार्यबल और प्रयास करते हुए लैंगिक संतुलन को दर्शाता है, जो जिसमें महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए सबसे, यानी कि इसमें सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे महिलाओं को, अगर हम बात करेंगे इसमें किया जाएगा क्या, महिलाओं को सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे ये विशेष रूप से छूट दिया जाएगा, ये भी बताया गया। ठीक है भाई, देखिए इस भर्ती में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या होगा, देखिए इस भर्ती में सबसे पहले जो है जिसका नाम है शारीरिक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। और उसके बाद जो है मॉक ताल होगा। उसके बाद जो है क्या होगा, एग्जाम होगा। यानी कि सबसे पहले जो है आपका पीएसटी पीटी होगा, पीएसटी और पीटी होगा। उसके बाद जो है एग्जाम होगा। ठीक है, तो पहले आप दौड़, उसके बाद एग्जाम। आइए सर और देखते हैं कितना रुपया लगेगा। सर तो ध्यान रखिए 100 रुपया लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। ध्यान रखिए कितना रुपया? 100 रुपया। ठीक है, आगे आइए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें लड़का जो कंफ्यूज हुआ है किसमें सर हुआ है, तो ध्यान रखिए, देखिए 100 रुपया लगेगा। और पद की संख्या कितना है गुरुजी? तो पद की संख्या है, ध्यान रखिएगा 9175। पद की संख्या 9175 है, ध्यान रखिएगा। आइए सर और चलते हैं पूरी तरीके से। और कहाँ कहाँ पे हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है राज्य जो वाला है, ध्यान रखिए। अब जो है कौन कौन से, देखिए जिसे इसमें अगर हम बात करेंगे स्थायी निवास पत्र चाहिए, पहले समझिएगा इसमें और बताते हैं। देखिए इंडियन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, तो इंडिया का भर सकते हो। उसके बाद जो है सबसे पहला जो है सिपाही, सिपाही के लिए जो चालक भर के लिए, यानी कि ड्राइवर के लिए क्या चाहिए भाई? तो ड्राइवर के लिए जो यहाँ पे एज दिया है भाई 21 से लेकर 27 वर्ष, यानी कि 21 से लेकर 27 वर्ष ड्राइवर के लिए एज होना चाहिए, जो 2/1/1999 से पहले और दिनांक 1/1/2005 से पहले अगर हम बात करेंगे उसका पूरा होना चाहिए। उसके बाद नहीं तो बाद होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि 21 से लेकर 27 वर्ष में अगर हम बात करेंगे आप चालक का कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर में है मोटर मैकेनिक वाहन, मोची है, बढ़ई है, ये सब ट्रेडमैन में आता है, ये ट्रेडमैन में आता है। और ये जो हो जाएगा, ध्यान रखिए टेक्निकल में आ जाएगा, ध्यान रखिए, जिसमें सफाई कर्मचारी है, बिगुलर है। बिगुलर का मतलब समझते हो? व्हीसिल बजाने वाला, चाहे वो जो बिगुल होता है ना वो बजाने वाला। इसके बाद माली है, पाइप है, जलवाहक है, सफाई कर्मचारी है, ये धोबी है, पुरुष और महिला, नाई है, काटने वाला बाल। इसके बाद जो है पेंटर है, रसोईया है, राजमिस्त्री है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के लिए, समझ आया? उसमें बिगुलर है, ध्यान रखिए। अब सवाल है कि सर इसमें एज क्या है। देखिए सबसे पहले एज के लिए जो है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है, ये भी आपको पता होगा, छूट होगा। और अन पिछड़ा 3 और भूतपूर्व के लिए आपको 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा। आइए सर आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। देखिए सबसे पहला जो है, इसमें बहुत सारा लड़का ये भी पूछ रहा है कि सर क्या क्या इसमें रहेगा कि हम भर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हम आपको वहां लेकर चलते हैं कि जहां शैक्षणिक योग्यता, देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है। देखिए अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है समझिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रत्येक ट्रेड अगर हम बात करेंगे शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता के लिए, सबसे पहले देखिए चालक के लिए अगर आपको ड्राइवर वाला पोस्ट इसमें फिल करना है तो आपको सबसे पहले जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा होना चाहिए, विश्वविद्यालय। ये न्यूनतम अगर हम बात करेंगे मैट्रिक या उसके समकक्ष। इसके बाद आपके बाद LLVM नहीं, HM भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है भारी परिवहन मोटर वाहन चलाने के लिए, ठीक है ना। HMV, LLB नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, भारी वो कह रहा है, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट। इसके बाद मैकेनिक जो वाटरमैन है, शैक्षणिक योग्यता वही है, किसी मान्यता 10+2 पास होना चाहिए। और इसके बाद राष्ट्रीय या राज्य व्यवसायिक, यानी कि किसी भी राज्य या राष्ट्रीय जो है व्यवसायी के द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा IIT कम से कम जो मोटर वाहन जो है मैकेनिक में 2 वर्ष से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसे IITI कहा जाता है, ITI के द्वारा प्रमाण पत्र से संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपके पास ट्रेड होना चाहिए, वो ITI के द्वारा 2 वर्ष से, ध्यान रखिए, ट्रेड वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये शैक्षणिक योग्यता, ये इसमें ज्यादा होगा ट्रेडमैन। ये जो ट्रेडमैन वाला है इसमें बहुत सारे
लोग फॉर्म डालेंगे। इसका क्या होगा, किसी भी मान्यता प्राप्त से केंद्र या राज्य सरकार की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या उसके बराबर की डिग्री यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, और उसके बाद इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अगर आप केवल 10th पास है तो आप ट्रेडमैन डाल सकते हैं, और जो भी चीज में अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं ट्रेडमैन के अलग अलग पोस्ट में, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो ये बन जाता है, कोई बनाने का उतू नहीं है, आप जाकर कहीं पे भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले पीएसटी पीटी होगा, दौड़ होगा, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जिसे एक और है यहाँ पे, जिसे विंग जो है राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री आपको पता होगा किसी भी प्राप्त जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए और संबंधित जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आवेदन कब से करें, आवेदन 20 अप्रैल 2026 से चालू होगा, 100 रुपया लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब आइएगा नीचे यहाँ पे, तो आपका पहले रनिंग होगा, रनिंग के बाद अगर हम बात करेंगे, रनिंग होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका क्या होगा भाई, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पे सबसे ऊपर था एक और पॉइंट था, हाँ देखिए हाइट को लेकर बहुत लोग है, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर न्यूनतम और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों है कि पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर न्यूनतम और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनुसूचित जाति के सभी उम्मीदवार के लिए ध्यान रखिएगा 162.5 और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। इसके बाद देख लीजिएगा, यानी कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, जनजाति के लिए, और ऐसे जो है पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, ये सब के लिए है, ध्यान रखिएगा। और बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए ये रहा, ये पुरुष है और ये महिला है, ठीक है। आगे आइएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है और क्या है भाई, और है पूरी तरीके से आप आइएगा तो आपका जो है चेस्ट जो है ये पुरुष के ये बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि 80 और 85, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार के लिए 76 और 5 सेंटीमीटर न्यूनतम आपको एक्सपेंड करना है, ध्यान रखिए। इसके साथ आइएगा महिला के लिए, तो ये महिला के लिए एक्सचेंज नहीं होता है, ध्यान रखिए। इसके बाद आपका पहला होगा पीएसटी पीटी, जिसमें रनिंग भी होगा और उसके बाद दौड़ भी होगा और शरीर का नाप जो होगा। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आपका होगा क्या, सीबीटी, यानी कि जिसमें 100 अंक होंगे 100 प्रश्न के, ठीक है ना, 100 अंक के होंगे और 100 प्रश्न के, जिसमें से समान बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति जिसे कहा जाता है रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, समान ज्ञान और समान जागरूकता करेंट अफेयर जीके जीएस 25 नंबर 25 क्वेश्चन। इसके बाद समान गणित 25 नंबर 25, और अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से आप एक कोई भी यूज कर सकते हो 50, वही जो है टोटल 2 घंटे का रहेगा 100 नंबर, ठीक है। इसका जो है बहुत कटअप जो है कम जाता है, क्योंकि पहले पीएसटी पीटी होता है, इसलिए इसका कटअप बहुत कम जाता है। जनरल का कटअप जो है 40 से 45 50 53 जाता है, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, आराम से एकदम क्वालिफाई करोगे, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसी में पूरी तरीके से बताया गया कि क्या क्या पूछे जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है देखिए यहाँ पे कि क्या का काम है, देखिए चालक के लिए ड्राइविंग ट्रेड को ज्ञान, हल्के भारी वाहन इत्यादि हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग का रख रखाव ये करना है। वाहन मोटर में ऑटोमोबाइल, बिगुलर में क्या है, बिगुल बजाना, अभी बताएं, बिगुल बजाना संभालना और इसका रख रखाव करना। बिगुल नहीं होता है, परेड के दौरान बजाया जाता है, मेन बात है वो। दर्जी में व्यक्तियों का नाप लेना, मोची में अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूता पॉलिश करना है, औजारों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बढ़ई का काम क्या है भाई, औजारों का उपयोग, जिसे लकड़ी काटना हो गया, फिटिंग, सामान को पॉलिश करना है, फिनिशिंग करना है, ध्यान रखा। पेंटर में क्या है, रंग जो पेंट करना है, शेडो, साइन बोर्ड, सब पेंटिंग करना है, ये उनके वर्क हो गया। तो बढ़िया फॉर्म है सर, 20 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, 100 रुपये लग रहा है, आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, याद कीजिए, बहुत बढ़िया भर्ती है भाई। एक बार आप इस फॉर्म को डालिएगा और पीएसटी पीटी के बाद आपका एग्जाम होगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी आया, कम से कम 9175 वोट। चलिए सर, अगर आपका कोई डाउट है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।